99% लोग समझ नहीं पाए क्यों धोनी ने छोड़ी सीएसके की कमान। ऋतुराज गायकवाड़ को क्यों बनाया कप्तान। ना जाडेजा से दुश्मनी, ना धोनी का रिटायरमेंट का कोई प्लान, बल्कि असली वजह कुछ और है। चेन्नई का मैनेजमेंट नहीं मान रहा था धोनी की बात। धोनी के फैसले को जल्दबाजी बता रहे थे लोग। जब धोनी ने बताई पर्दे के पीछे की कहानी, एक झटके में धोनी की बात सबने मानी। अगर ऐसा ना करते धोनी तो बर्बाद हो जाती सीएसके। फील्ड पर रहकर धोनी बदल देते हैं मैच का पूरा परिणाम। लंगड़े घोड़े को बना देते हैं रेस का विजेता। ऐसे ही नहीं, थाला को कहा जाता दुनिया का महान क्रिकेटर। यही वजह है जो धोनी को बनाता है सबसे महान। जी, क्रिकेटर तो इस दुनिया में एक से बढ़कर एक है, जो कभी भी मैच के रुख को पलट देते हैं। हर क्रिकेटर के अलग अलग फैन हैं, जो अपने सुपर हीरो के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन धोनी इकलौते ऐसे क्रिकेटर हैं जिनके फैन दुनिया के कोने कोने में। कोई जरूरी नहीं कि विराट कोहली को पसंद करने वाला धोनी को नापसंद करता हो, रोहित शर्मा को लाइक करने वाला धोनी को ना लाइक करता हो। हर खिलाड़ी का फैन धोनी को इग्नोर नहीं करता, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी के अंदर वो गुण है जो शायद ही दुनिया के किसी क्रिकेटर के पास हो। शायद यही वजह है कि सीएसके के कट्टर दुश्मन भी धोनी की वजह से सीएसके को लाइक करने लगते हैं। यह बात चेन्नई सुपर किंग्स को बखूबी पता है, उसके मैनेजमेंट को भी जानकारी है। शायद इसलिए चेन्नई सुपर किंग्स कप्तान बदलने में जल्दबाजी नहीं करना चाह रहा था। लेकिन धोनी के मास्टर प्लान बताने के बाद सीएसके के मैनेजमेंट को बड़ा झटका लगा। मैनेजमेंट ने सोचा नहीं था कि धोनी इतनी दूर की सोच रखते हैं। जो मैनेजमेंट बार बार धोनी को समझाने की कोशिश कर रहा था कि कप्तानी आपके हाथ में ही रहेगी, वरना सीएसके को भारी नुकसान होगा। पहले हम आपको यह समझाते हैं कि धोनी की कप्तानी जाने से सीएसके को नुकसान कैसे हो रहा है और क्यों सीएसके का मैनेजमेंट धोनी की कप्तानी जाने से खतरा बता रहा है। फिर बताते हैं धोनी का वो मास्टर प्लान जिसकी वजह से ऋतुराज गायकवाड़ को चेन्नई सुपर किंग्स की कमान सौंपी गई। दरअसल ये बात पूरी दुनिया को पता है कि क्रिकेट की दुनिया में आईपीएल एक ऐसा इवेंट है जो सबसे महंगा और सबसे ज्यादा देखा जाने वाला इवेंट है। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां आईपीएल में बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक बार भी नहीं सोचती और मुंह मांगी रकम दे देती है। महेंद्र सिंह धोनी अपने आप में किसी इवेंट से कम नहीं। उनकी फैन फॉलोइंग भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। इसलिए धोनी जिस टीम की कमान संभालते हैं उस टीम के पास कुबेर का खजाना होता है। सीएसके इसी बात से डर रही थी कि धोनी के हाथ से कप्तानी जाने पर सीएसके को भारी नुकसान होगा। यही वजह है कि धोनी को कप्तानी से हटाना नहीं चाह रहे थे। यह बात तो पूरे क्रिकेट को पता है कि धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अब वो 42 साल की एज में पहुंच चुके हैं। धोनी जिस उम्र में पहुंच चुके हैं उस उम्र में क्रिकेट खेलना सबके बस की बात नहीं है। लेकिन धोनी ने खुद को फिट रखा है, इसलिए वो क्रिकेट के मैदान पर युवाओं को टक्कर देते हैं। लेकिन यह शरीर कब तक साथ देगा, यह बात धोनी को भी अच्छे से पता है और इसलिए धोनी ने दूर की सोच रखते हुए चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी से हटने का फैसला किया। जानकारी के मुताबिक महेंद्र सिंह धोनी ने मैनेजमेंट को एक बात बहुत ही प्यार से समझाई। धोनी ने कहा कि अगर मैं सीएसके की कप्तानी करूंगा तो कितने साल कर पाऊंगा, 1-2 साल या 3 या 4 साल, कभी ना कभी मुझे हटना पड़ेगा। फिर सीएसके का क्या होगा? इस सवाल का जवाब सीएसके के मैनेजमेंट के पास नहीं था। फिर धोनी ने पूरे मैनेजमेंट को मीटिंग में एक उदाहरण से समझाया। धोनी ने मैनेजमेंट के सभी अधिकारियों को अपनी तरफ देखने को कहा। फिर धोनी ने कहा कि आप लोग इस बात को ऐसे समझिए कि किसी भी पिता के लिए उसके सफल होने का सबसे बड़ा कारण उसका बेटा बनता है। जब पिता की जिंदगी में उसका बेटा कामयाब होता है तो उस पिता के लिए उससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती। कामयाबी के दौरान पिता की जिंदगी में अगर बेटा लड़खड़ाएगा तो उसका पिता उसे सहारा देगा, उसे खड़ा करेगा और उसको उसे मंजिल तक पहुंचाकर दम लेगा जहां वो अपने बेटे को देखना चाहता है। ठीक ऐसा ही मैं सीएसके के लिए सोच रहा हूं। इतना सुनते ही हॉल में बैठे हुए मैनेजमेंट के सभी अधिकारी तालियां बजाने लगे और धोनी के फैसले से खुशी से झूमने लगे। धोनी ने कहा, सीएसके को छोड़ते छोड़ते ऋतुराज गायकवाड़ को इतना ट्रेंड कर देंगे कि लोगों को मेरी कमी नहीं खलेगी। और जैसा सीएसके के फैंस मुझसे उम्मीद रखते हैं वैसी उम्मीद ऋतुराज गायकवाड़ से भी रखेंगे और इससे चेन्नई सुपर किंग्स की लोकप्रियता में कोई गिरावट नहीं आएगी। फिर ऋतुराज गायकवाड़ को चेन्नई सुपर किंग्स की कमान सौंप दी गई और लोगों ने ऋतुराज को बधाई दी। बता दें कि ऋतुराज गायकवाड़ और महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के अलावा एक दूसरे को परिवार की तरह मानते और जानते हैं। शायद यही वजह है कि धोनी ने ऋतुराज गायकवाड़ को अपनी जगह देखना चाहा। वैसे धोनी का यह मास्टर प्लान आपको कितना सही लगा, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।